नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संस्था आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। एनआईएस से डीएलएड वाले जो अभ्यर्थी हैं, सुप्रीम कोर्ट से 5 मार्च 2025 को एक बहुत बड़ी राहत एनआईएस से डीएलएड करने वालों को मिली है और उन्होंने सरकार को एक तरह से आदेश दिया है कि आप एनआईएस डीएलएड वालों को ये वाली जो प्राइमरी भर्ती है इसमें शामिल कीजिए। यहाँ पे आप कह सकते हैं ये बहुत बड़ी राहत है एनआईएस से जिन्होंने डीएलएड किया है उन वाले अभ्यर्थियों को। और आपको बता दें कि इसका सिलसिला जो है वो 2020-21 की जो प्राथमिक भर्ती है, सहायक अध्यापक जो प्राथमिक भर्ती है वहाँ से शुरू होता है। माना जाता है कि 2020-21 में जो प्राथमिक भर्ती आई थी उसमें एनआईएस से डीएलएड वाले अभ्यर्थी जो थे वो एलिजिबल थे। अब देखिए कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि 2020-21 में प्राथमिक भर्ती आती है, उसमें अलग अलग अभ्यर्थी आवेदन करते हैं जिसमें एनआईएस से डीएलएड वाले अभ्यर्थी भी उसमें आवेदन करते हैं। और उन्होंने रीज़न ये बताया था कि जो एचआरडी मिनिस्ट्री है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है और एनसीटीई से उनको मान्यता प्राप्त है, तो अगर उनको मान्यता प्राप्त है तो वो इस प्राथमिक भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इस भरोसे उन्होंने इस फॉर्म को भरा, प्राथमिक भर्ती के फॉर्म को भरा। अब होता क्या है कि 15 जनवरी 2021 के आदेश के अनुसार एनआईएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी जो है वो प्राथमिक भर्ती के लिए क्या होते हैं, एलिजिबल होते हैं। लेकिन 10 फरवरी 2021 को शासन अपने 15 जनवरी वाला जो फैसला है 2021 का उसको रद्द कर देता है। यानी कि पहले उन्हें एलिजिबल किया था 15 जनवरी 2021 के फैसले में एनआईएस वालों को एलिजिबल किया था, लेकिन 25 दिन बाद ही 10 फरवरी 2021 को एक और फैसला आता है जिसमें शासन जो होता है वो एनआईएस डीएलएड वालों को बाहर कर देता है, अचानक से बाहर कर देता है। एनआईएस डीएलएड वाले जो हैं उनको एक बहुत बड़ा झटका लगता है, आप कह सकते हैं, शासन से। और वो इस जो फैसला है इसको चैलेंज करते हैं हाई कोर्ट में। और जैसे ही वो हाई कोर्ट में उनके 10 फरवरी वाले फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं, हाई कोर्ट अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाता है और जो फैसला 10 फरवरी 2021 को लिया गया था इस फैसले को रद्द कर देता है। ये जो शासन के द्वारा फैसला लिया गया था जिसमें एनआईएस से डीएलएड वाले को बाहर कर दिया था शासन ने, उस फैसले को हाई कोर्ट रद्द कर देता है। अब उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे करके जब रद्द कर दिया है उसके बाद अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में लगभग 3 साल मामले को लड़ने के बाद 10 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट उनको मान्यता दे देता है, प्राथमिक भर्ती में उनको मान्यता दे देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे ही एनआईएस से जो डीएलएड करने वाले हैं उनको प्राथमिक भर्ती में मान्यता मिल जाती है, वो तुरंत से दोबारा हाई कोर्ट जाते हैं और कहते हैं कि ये जो 2906 पदों पर जो अभी प्राथमिक भर्ती आई है रिसेंटली 2024 में, इस वाली भर्ती में उनको मौका दिया जाए। हाई कोर्ट में जाके ये बात बोली जाती है एनआईएस से डीएलएड करने वालों के द्वारा। अब इसी दौरान शिक्षा विभाग वहाँ पे अपनी दलील पेश करते हैं जिसमें बोलते हैं कि ये भर्ती जो है अब 80% जो है पूर्ण हो चुकी है। कहीं ना कहीं अगर इनको मौका दिया जाएगा तो नियमावली में हमें संशोधन करना पड़ेगा, शिक्षा विभाग ऐसा बोलता है। अब नियमावली में संशोधन, जैसे कि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अनुसार नियमावली में संशोधन करना, बीच भर्ती में संशोधन करना पॉसिबल नहीं है और 80% भर्ती तो वैसे ही पूरी हो चुकी है। तो शिक्षा विभाग ये दलील देते हैं वहाँ पे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, फिर आप क्या मान लीजिए, देखिए जब ये चीज़ हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग ने हाई कोर्ट में अभ्यर्थी क्या चाह रहे थे कि 2906 पदों पर जो एनआईएस से जिन्होंने डीएलएड किया है 2906 पदों पर जब वो हाई कोर्ट में केस करते हैं तो शिक्षा विभाग जब ये दलील देता है तो इसी को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं एनआईएस से डीएलएड वाले। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट वहाँ से आदेश देते हैं कि इन एनआईएस से डीएलएड करने वालों को इस भर्ती में मौका दिया जाए। और यहाँ से आप कह सकते हैं कि चीज़ें जो हैं वो चेंज होनी शुरू हो जाती है। 5 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है इसमें और उनको सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है, एक फ़ैसला जो है वो सरकार को दिया जाता है कि आप जो है यहाँ पे इनको भर्ती में डाल सकते हैं। और ये भी कहा कि जो चयन हो रखे हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि 5th काउंसलिंग तक जिनको नियुक्ति पत्र सरकार देना चाहती है उनको
नियुक्ति पत्र दे सकती है। यानी कि पीछे जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके उसमें आप कह सकते हैं कोई इंटरफेरेंस जो है आगे नहीं हो पाएगा, और बची हुई सीटों पे जितनी सीटें बची हुई हैं उसमें इनको एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया जो है सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे दे देता है। अब जो शिक्षा महानिदेशक है बंशीधर तिवारी जी, उनका कहना है कि इनको एलिजिबल करने के लिए नियमावली में संशोधन किया जाएगा, और नियमावली में संशोधन करने के बाद आगे की भर्ती को पूरा कर सकते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी, देखिए मैंने जैसा कि कल भी कहा था, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। वैसे आपको बता दो, नियमावली में संशोधन करना काफ़ी मुश्किल काम होता है, उसमें समय लगता है, कई बार चीज़ें जो हैं वो मतलब एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ देखनी पड़ती है, प्रोटोकॉल्स होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो वो सारी चीज़ें। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो जाहिर सी बात है उनको अनुमति दे दी है, इसका मतलब तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने नियमावली में संशोधन में भी एक तरह से अनुमति दी हुई है। अगर सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन में नियमावली संशोधन पर अड़िग रहते हैं तो शायद से एनआईएस वालों को इसमें मौका नहीं मिल पाता, बट सुप्रीम कोर्ट ने जब बोल दिया है कि आप इनको बची हुई सीटों पर उपलब्ध करवाइए, इनको भी मौका दीजिए, तो सीधी सीधी बात है, बंशीधर तिवारी जी जो शिक्षा महानिदेशक हैं उनका ये कहना है कि नियमावली में संशोधन किया जाएगा और उसके बाद जाके आगे की भर्ती को जो पूरा किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि 6th काउंसलिंग कितनी जल्दी यहाँ पे शुरू हो पाती है। 5th काउंसलिंग तक के अभ्यर्थियों को जल्दी नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, ऐसा बंशीधर तिवारी जी जो है शिक्षा महानिदेशक ने बोला था। ऑब्वियस ही बात है, अभी चल ही रहा है और लगभग पूरा होने की कागार पे है। 5th काउंसलिंग वाले बच्चों को नियुक्ति मिलने की कागार पे है, इस महीने तक पूरा हो भी जाएगा। 6th काउंसलिंग कब तो शुरू होगी, क्योंकि अब यह है कि संशोधित नियमावली जो है शायद इसमें काम शुरू हो चुका होगा, या फिर संभावना जताई जा सकती है कि शायद इस फैसले के बाद उनको इसमें मौका दिया जा रहा होगा। लेकिन आप इसमें देखिए, ऑब्वियस सी बात है, ये भर्ती शायद, अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये शायद भर्ती थोड़ी सी लंबी जा सकती है। नियमावली में संशोधन किया जाएगा, 18 महीने जो 18 महीने का जिन्होंने डीएलएड किया है एनआईएस वालों ने, उनको इसमें एलिजिबल कराने के लिए नियमावली में संशोधन किया जाएगा। और संशोधन करना आसान नहीं होता है, आपको बता दें कि उसमें कई प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनमें कई सारी चीज़ें होती हैं, उनको फॉलो किया जाता है और उससे संशोधन करने के बाद आगे की चीज़ें होंगी। अब देखने वाली बात होगी सरकार क्या करती है यहाँ पे, शासन क्या करता है इसमें, और शासन क्या इन लोगों को इंक्लूड करेगा एनआईएस वालों को, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आने वाले समय में पता चल जाएगा क्या ये प्राइमरी भर्ती जो है वो लंबी होने जा रही है, पहले से ज़्यादा लंबी होगी, देखने वाली बात होगी। और क्या यहाँ पे 6th काउंसलिंग जो है एनआईएस के बिना होगी या एनआईएस के साथ होगी, ये सारे जो सवाल हैं आने वाले दिनों में हमें पता चलेंगे। तो क्या लगता है आप सभी लोगों से, व्यूवर्स से मेरा सवाल है, प्राइमरी भर्ती वाले अभ्यर्थी जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबसे सवाल है, क्या होगा यहाँ पे? जो अभी 150 बच्चे भी थे, आप कह सकते हैं 150 बच्चे अभी बचे हैं इसमें, इस भर्ती के अंदर, वो एनआईएस वाले जो नहीं हैं उनके भविष्य का क्या होगा? क्योंकि वो काफ़ी टाइम से लटके पड़े हुए थे, रिपीटेशन में जब नाम आ रहे थे तो इनका नाम लगातार उसमें नहीं आ पा रहा था। क्या आगे की काउंसलिंग में इनका नाम आ पाएगा, या फिर एनआईएस वालों को मौका मिलने के बाद, क्योंकि देखिए प्रदेश भर में ऐसा पता चला है कि 37,000 एनआईएस वाले हैं, क्या आगे वाली प्राइमरी भर्ती के अंदर जब ये एलिजिबल होंगे तो क्या इसमें रिटर्न टेस्ट होगा प्राइमरी भर्ती के अंदर? ये भी एक सवाल है, आगे वाली भर्ती में क्या रिटर्न टेस्ट होगा या नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, शिक्षा विभाग ने हाई कोर्ट में ये भी कहा कि नियमावली में हमें संशोधन करना पड़ सकता है, उस टाइम पर जब उन्होंने बोला था कि प्राइमरी भर्ती जो 2906 पदों पर जो प्राइमरी भर्ती है उसमें नियमावली में संशोधन करना पड़ सकता है, ऐसे कंडीशन में भर्ती को रद्द करके दोबारा से उसको शुरू करना पड़ेगा, ये बोला था 2906 पदों की शिक्षा विभाग ने जब हाई कोर्ट में हियरिंग हो रही थी, तब ये कहा था कि भर्ती को रद्द करना पड़ सकता है। तो उस कंडीशन में अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको यहाँ पे मौका देने का आदेश, एक तरह से फैसला वहाँ पे दिया। अब देखने वाली बात होगी कि नियमावली में संशोधन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और कब तक होगा, समय कितना लगेगा, और उसके बाद जाके कब छठी काउंसलिंग होगी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या होगा आगे जाकर, क्या ये भर्ती अगले 2-3 महीने तक पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या फिर 6th काउंसलिंग जो है एनआईएस वालों के बिना हो पाएगी। अब ये सारे प्रश्न हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। और क्या लगता है कि प्राइमरी भर्ती जो है अगली बार से उसमें रिटर्न टेस्ट होगा या नहीं होगा, या मेरिट के बेस पे ही वहाँ पे चयन होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूँ।
जय भारत, जय उत्तराखंड।